वेलकम टू क्षितिज एकेडमी। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड हो रहा था कि सर मैथ्स का क्या होगा, मैथ्स में बहुत डर लग रहा है, मैथ्स नहीं होगा, साइंस तो कर लेंगे लेकिन मैथ्स नहीं हो पाएगा। तो यही सब बात सोचते हुए हम लोग ये सोचे कि चलिए आज से स्टार्ट करते हैं मैथ्स। क्लास 10th का आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो क्लास 9th तक आप लोग मैथ्स पढ़ के आए, क्लास 10th में मूव कर रहे हैं। क्लास 10th में ये टॉपिक बिल्कुल नया है आपके लिए। ट्रिग्नोमेट्री इससे पहले आप कभी देखे नहीं, कभी उसके बारे में जानते नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक बात से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कितने चैप्टर्स हम लोग को कवर करना है, तो रेगुलर पढ़ाएंगे। और एक चीज़ और, यहाँ पे हम आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो आपको एनसीईआरटी के बुक का सॉल्यूशन यहाँ पे तो मिल जाएगा, लेकिन जो भी अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें केवल एनसीईआरटी ही नहीं आएगा, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री बहुत प्रैक्टिस करने का चैप्टर होता है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है आपको। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये मैथमेटिक्स का वह ब्रांच होता है जिसमें हम लोग एंगल के साथ खेलते हैं। ठीक है, किसके साथ खेलते हैं? एंगल के साथ। और ये एंगल जो होगा ना बेसिकली वो किसका होगा? ये ट्रायंगल्स का होता है। किसका होता है? ये ट्रायंगल्स का। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, है ना, साइड्स की रेशियो के बारे में बात करेंगे। एंगल के मेजरमेंट पे हम लोग को सेकंड चैप्टर में आना है। पहला चैप्टर जो है हमारे पास वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे। इस रेशियो चैप्टर में हम लोग को बेसिकली साइड्स के रेशियो के बारे में बात करना पड़ता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये आपको बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है। ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए वैलिड होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आई होप आप लोगों को पता होगा, जिसमें एक एंगल कितने होते हैं? एक एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो एक ट्रायंगल हम लोग लिए ABC, यहाँ पे एंगल बी पे जो है 90 डिग्री बना हुआ है, इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा कुछ होगा, और ये जो होगा ये होगा 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा ही होगा ये एंगल। तो देखो इसमें कुछ कॉमन बात हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो एंगल के सामने वाला साइड होता है ना, एंगल के सामने वाला साइड जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो सबसे बड़ा साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और एंगल जिसके साथ बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का 3 इंपॉर्टेंट बात आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर आप जानिएगा तभी जाके आपको रेशियो के बारे में समझ में आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक है जिसमें हम लोग को एंगल के साथ खेलना है, एंगल के साथ खेलेंगे, सही बात है भाई। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक किसके लिए यूज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होता है। जैसे ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी पे क्या बना है? 90 डिग्री बना है। एक सी पे हम लोग थीटा मान लिए, और ए पे कौन सा एंगल मान लिए? 90 माइनस थीटा। तो थीटा के सामने वाला साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। और थीटा जिसके साथ बन रहा है उसको बेस बोलेंगे। और इस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होगा उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो सर जिससे आप लोग को कंफ्यूजन आ जाएगा कि सर हमेशा परपेंडिकुलर इसको ही बोलेंगे, नहीं, थीटा के सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो ये एंगल को हम लोग थीटा बोले या 90 माइनस थीटा बोले, कोई एंगल होगा, तो इस एंगल के जो सामने साइड दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे? तुम परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये एंगल जिस साइड के साथ बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? हम लोग बेस बोलेंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा एंगल ले रहे हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा एंगल ले रहे हैं। अगर आप ये वाला एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। अगर आप ये ए एंगल ले रहे हैं तो ए के सामने वाले साइड को BC को हम लोग क्या बोलेंगे, या CB को क्या बोलेंगे? हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जिसके साथ ये बन रहा है, ये एंगल जिसके साथ बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? बेस। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में ये बेसिक सा बात हम आपको बताएं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 3 टाइप का सबसे बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शंस होते हैं। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला फॉर्मूला आपको दिखाई देगा साइन थीटा, दूसरा दिखाई देगा आपको इसमें कॉस थीटा, और तीसरा आपको इसमें दिखाई देगा टेन थीटा। ये साइन कॉस टेन जो होता है ये बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नो
मैट्रिक फंक्शन। साइन को क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है, थीटा, इसको बोला जाता है आर्गुमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्गुमेंट बोलते हैं। ये थीटा को बोलेंगे हम लोग आर्गुमेंट। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। ये एक फंक्शन के जैसा काम करता है। इसमें आपको इनपुट डालिए, आपको कुछ आउटपुट मिलेगा, जिसलिए थीटा एंड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? बहस। तो ये थीटा को लेके ही बहस होता है यहाँ पे। मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को लेके बहस होता है। तो एंगल की जगह आप वैल्यू पुट कीजिए, 30 डिग्री पुट कीजिए, 60 डिग्री पुट कीजिए, 45 डिग्री पुट कीजिए, 90 डिग्री पुट कीजिए, जो भी एंगल आपके मन में आ रहा है वो आप पुट कर सकते हैं। और इस एंगल का कुछ रेशियो आएगा, इस एंगल का कुछ रेशियो आएगा। तो जो साइन थीटा इक्वल टू बोला गया है ना, जो साइन थीटा इक्वल टू बोला गया है, ये बोला गया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इक्वल टू क्या बोला गया है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का वो वैल्यू होगा इन टर्म्स ऑफ साइड, जो दो साइड का रेशियो आएगा, वो दोनों साइड का रेशियो क्या क्या ले सकते हैं? परपेंडिकुलर ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? हाइपोटेन्यूज ले सकते हैं। सेकंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा के लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, हमारे टीचर हमको ऐसे बताया था, आपको भी हम बता रहे हैं। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित पी, बद्री बी, प्रसाद मतलब पी, हर हर बोले। ठीक है। साइन कॉस टेन, ये तीन सबसे बेसिक सा फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ये तीन आपको आना ही चाहिए समझ में, तभी आपसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनेगा। साइन कॉस टेन, साइन का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको कैसे याद करोगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, हर हर बोल, इसको आप याद कर सकते हैं। अच्छा, तीन इसका रेसिप्रोकल होता है। तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, और तीन इसका बेसिकली रेसिप्रोकल होता है। जैसे साइन का रेसिप्रोकल उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। इसको आप लोग बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा कर दो। कॉस का होता है सेक थीटा, जिसको आप लोग बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और तीसरा होता है टेन का उल्टा कॉट थीटा, जिसको आप लोग बोल सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो तीन आपके पास मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया, और तीन इसका रेसिप्रोकल आया। तीन रेसिप्रोकल क्या है? साइन का उल्टा आता है कॉसेक, कॉस का आता है सेक, एंड टेन का आता है कॉट। ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल अगर आपको याद है तो इसका अपोजिट कर दो, तो क्या आ जाएगा? कॉसेक, सेक एंड कॉट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक सा है। ये कैसे कैसे निकालते हैं अभी हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस के साथ इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको सबसे पहले उतार लीजिए। उतार लिए? चलिए, उतार लिए ना? हाँ, घबराना नहीं, अब मैथ्स भी स्टार्ट हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक तो लॉकडाउन में हम लोग कंप्लीट कर ही लेंगे, एनसीईआरटी तो कंप्लीट कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का। जैसे मान लो एक हम लोग राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी, बी पे कितना बन गया? 90 डिग्री। इसको हम लोग क्या मान लिए? थीटा मान लिए। और थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। थीटा जिसके साथ बनता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो मान लो कोई हमसे अगर साइन थीटा पूछ ले, क्या पूछे? साइन थीटा, इस थीटा का वैल्यू, इस थीटा का वैल्यू बताइए इन टर्म्स ऑफ रेशियो। इन टर्म्स ऑफ रेशियो करने का मतलब साइड्स के रेशियो में। तो हम लोग क्या पढ़े? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने वाला साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे, और फिर ये हाइपोटेन्यूज आ गया। समझ में आया? इसका उल्टा कर दोगे तो कॉसेक का वैल्यू आ जाएगा, कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई आपसे कॉस थीटा पूछ दे, इसी थीटा का कॉस वैल्यू पूछ दे, इस थीटा का हम लोग साइन वैल्यू देखें, अगर इस थीटा का कोई कॉस वैल्यू पूछ दे आपसे, तो क्या करोगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेस BC, बेस आ गया, और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? AC। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा को क्या करना पड़ेगा? अपोजिट करना पड़ेगा, यानी कि क्या आ जाएगा? H/B। ठीक है। आप समझिए इसका टेन थीटा,
इस थीटा के लिए टेन का वैल्यू, तो टेन का वैल्यू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और बेस क्या आ जाएगा बेस, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कॉट थीटा, जिसको हम क्या बोलेंगे बी बाई पी। तो आई होप कि ये आपको बेसिक सा बात सब समझ में आया। अच्छा, यहाँ से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया कि अगर साइन थीटा का आपको वैल्यू पता है तो कॉसेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन कॉसेक कर दोगे, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। सेकंड क्या आ जाएगा अपने पास, कॉस थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, सेकंड फॉर्मूला यहाँ से बन गया। और टेन थीटा इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर। तो 3 फॉर्मूला हम लोग बेसिक सा पढ़े, साइन का, कॉस का, टेन का, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, है ना, P/H, B/H एंड P/B। उसका अपोजिट कर दिए तो कॉसेक मिला, और साइन का अपोजिट किए तो कॉसेक मिला, कॉस का अपोजिट किए तो सेक मिला, और टेन का अपोजिट किए तो हम लोग को कॉट मिला। तो ये फार्मूला भी आ जाता है, कभी आप देखेंगे तो मतलब आप चेंज करने के लिए ये फार्मूला यूज कर लेना। ओके, चलो, हाँ भाई। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, एक और, इस चैप्टर में ना आपको बहुत सारे फार्मूला मिलेंगे, इस चैप्टर में आपको बहुत सारे फार्मूला मिलेंगे, तो फार्मूला को लेकर कभी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एक दूसरे से ही कन्वर्ट करना हम लोग को आना चाहिए। कन्वर्ट करने आ रहा है तो फार्मूला बनाते जाओ जितना मन उतना। जैसे देखो एक फार्मूला और यहाँ पे फिर से बनेगा, जैसे मान लो साइन थीटा है ना, और इंटू कॉस थीटा कर दे, कॉसेक थीटा, तो इसका वैल्यू 1 आता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करते तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। कैसे भाई, साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्या वैल्यू होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, इसका अपोजिट यानी कि h/p, है ना, तो p कैंसिल, h कैंसिल, कितना आ गया वैल्यू 1। तो एक और फॉर्मूला बन गया, साइन और उसका अपोजिट हो, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1। इसी तरह से कॉसेक थीटा और इसका अपोजिट हो मल्टीप्लाई में, यानी कि सेक थीटा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला आ गया। और तीसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टेन थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट क्या आता है, कॉट थीटा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 1। तो ध्यान रखना, कहीं भी अगर आपको ऐसा मल्टीप्लाई दिखाई दे ट्रिग्नोमेट्री में तो इसको जगह आप 1 पुट कर सकते हैं, ये दिखाई दे तो 1 पुट कर सकते हैं, ये दिखाई दे तो 1 पुट कर सकते हैं। क्लियर, यही फॉर्मूला भी आप लोग उतार लो, उतारिए ना, चलिए मिटा दें। अब एक क्वेश्चन समझते हैं, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के बुक में और आर एस अग्रवाल के बुक में और आर डी शर्मा के बुक में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है, आपको बोल रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, क्या बोला, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 फाइंड ऑल टी रेशियो फॉर एंगल ए, हाँ ये क्वेश्चन आया हमारे पास, क्या आया, इफ साइन ए मतलब थीटा को यहाँ पे ए बोल दिया, साइन ए का वैल्यू हम लोग को दिया 3/4, बोल रहा है फाइंड ऑल टी रेशियो फॉर एंगल ए। इस ए एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो बतलाइए, बाकी सभी रेशियो बताए। तो कितना रेशियो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, 6 पढ़े, साइन पढ़े, साइन का उल्टा क्या पढ़े, कॉसेक पढ़े, कॉस पढ़े, उसका उल्टा क्या पढ़े, सेक पढ़े, और टेन पढ़े, उसका उल्टा क्या पढ़े, कॉट पढ़े। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस ए के लिए आपको फाइंड करना है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना, सॉल्यूशन देखो क्या करेंगे। मैं आपको साइन ए इज इक्वल टू दिया 3/4, तो कंपेयर करते हैं। साइन ए का जो बेसिक सा फॉर्मूला आता है, जो बेसिक रेशियो आता है वो क्या आता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यही तो आता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग मान लेंगे कि परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 3 और h का वैल्यू कितना है 4। मतलब इसको ऐसे मान सकते हैं कि लेट परपेंडिकुलर इक्वल टू 3k, है ना, के एक कोई कांस्टेंट के टर्म में हम लोग मान लिए कि कुछ भी हो सकता है, और h का वैल्यू कितना मान लिए 4k, ठीक है। तो परपेंडिकुलर पता है आपको, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर कितना मान लिए 3k, क्योंकि कंपेयर कर दिए, साइन ए का वैल्यू 3/4 था,
और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 4k आ गया। तो देखो ध्यान से, हमसे को क्या निकालना है, हमको निकालना है cos a, हमको निकालना है sec a, हमको निकालना है tan a, और हमको निकालना है cot a, और हमको निकालना है cosec a। हमको सबका वैल्यू चाहिए, हमको क्या चाहिए, सबका वैल्यू। तो अगर आपको ध्यान हो तो cosec a निकालने का तो जरूरत नहीं है, क्योंकि sin a का वैल्यू कितना दिया 3/4, तो cosec a का वैल्यू क्या होगा, इसका अपोजिट, sin का अपोजिट क्या होता है cosec, तो यहाँ तो डायरेक्ट तुम क्या लिख सकते हो 4/3, सही है। अगर आप डायरेक्ट लिख देना cosec a = 4/3 तो सही है, क्योंकि sin का उल्टा क्या होता है cosec होता है। लेकिन cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपको हाइपोटेन्यूज तो पता है 4k, लेकिन बेस तो नहीं पता, बेस नहीं पता ना, तो बेस निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालते हैं, निकालें, इसको मिटाते हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में तुम एक थ्योरम पढ़े होंगे क्लास 9 में, पाइथागोरस थ्योरम जिसको बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो बोलता है। और पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पे एक थ्योरम दिया गया था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अपने को देखो क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया गया, हमने कितना माने थे 3k माने थे, यहाँ पे लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना माने थे 3k माने थे, और हाइपोटेन्यूज कितना माने थे 4k माने थे। हमको बेस निकालना है, तो b की जगह लिख लें, b स्क्वायर की जगह क्या लिख लें, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, सही है। b की जगह क्या लिख लें, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है भाई साहब 4k का स्क्वायर, p का वैल्यू कितना है 3k का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया अपने को b स्क्वायर। तो इसको मिटाते हैं, अभी पहले निकाल लेते हैं, वैल्यू फिर निकालेंगे। तो b स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, और k का स्क्वायर आ गया k स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और k का स्क्वायर कितना आएगा k स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया b स्क्वायर। तो 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर चला गया, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना 7 बचेगा क्या, 9 1 10 7k स्क्वायर, कितना आ गया 7, सही है ना, हाँ 7k स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 16 में से 9 गया तो 7, कितना आ गया 7k स्क्वायर। अब यहाँ से तुमको b का वैल्यू चाहिए ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, cos के लिए किसका वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए। तो b कैसे लिखाओगे, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, इसको टोपी पहनाओगे तो इसको टोपी पहना दो, 7k स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं b इक्वल टू √7 इंटू के, सही है ना। तो 2k में से 1k बाहर आ जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आ गया √7k, b का वैल्यू कितना आ गया √7k। देख लो ध्यान से अच्छे से, हाँ कितना आ गया b का वैल्यू √7k, ठीक है। मिटा देना, उतार लो इसको, पॉज करके स्क्रीन उतार लो, उतार लिए। तो हमारे पास b का वैल्यू आ गया √7k। हमको क्या निकालना था cos a, तो cos a इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस का वैल्यू कितना माने थे हम लोग, बेस का निकाल चुके ना, कितना निकाल चुके √7k, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है 4k, k कैंसिल आ गया, वैल्यू अपने पास आ गया √7/4। अगर इसका अपोजिट कर दो तो sec a निकाल लोगे, sec a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/√7, ठीक है। साइन हम लोग को दिया था तो हम लोग cosec भी निकाल लिए, cosec a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3। अब हम लोग को चाहिए tan a, तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3k, और बेस कितना हमारे पास, बेस निकाले √7k, तो √7k है ना, k कैंसिल आ गया, कितना आ गया वैल्यू 3/√7, ठीक है। और tan का अपोजिट क्या होता है cot a, तो क्या कर दोगे √7/3 कर दोगे तो cot का वैल्यू आएगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व किए, हम लोग को एक वैल्यू दिया हुआ था sin a का 3/4, और हमसे टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पूछा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि हम कैसे निकालें। अब आप लोग का ये क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर है उसका पहला क्वेश्चन बनाइएगा,
ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ऐसे ही बनाना है आपको। और जो ये हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं इसको ढंग से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना और रेगुलर प्रैक्टिस करना, जुड़े रहना हमारे साथ। जुड़े रहोगे तो ये एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। लॉकडाउन हो ना हो कोई मतलब नहीं है, अब ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ऑनलाइन वीडियो अपलोड होगा ही होगा। तो ऑनलाइन वीडियो अपलोड होगा और एनसीईआरटी का सारा हम यहाँ पे सॉल्यूशन आपको देंगे हर क्वेश्चन का। आर.एस. अग्रवाल से आप प्रैक्टिस कीजिए या आर.डी. शर्मा से आप प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर। क्योंकि आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा ने बहुत सारा क्वेश्चन होते हैं, तो उतना सारा क्वेश्चन बनाएंगे बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएगा। तो हम आपको बेसिक्स बात सब बताएंगे, साथ में प्रैक्टिस किसको करना है, आपको करना है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को क्या करना है, हाँ समझ गया ना तुम लोग। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।